तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रेडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अतुल मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के एक्साइटमेंट को मैं समझ रहा हूं क्योंकि आप लोग यूके पीसीएस की जिस वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आयोग के द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, क्या पैटर्न रहा है, इसके पैटर्न का कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा, कितनी पोस्ट आपके लिए आ रही हैं, एग्जाम डेट क्या है, परीक्षा की के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है। साथ ही साथ हम इसमें पोस्ट का पूरा डिटेल करेंगे, आयु सीमा क्या है, पाठ्यक्रम का विवरण हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में परिचर्चा की जाएगी जो कि आपके उत्तराखंड पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें हम एक एक महत्वपूर्ण आयाम पे परिचर्चा करेंगे, आपके लिए हर एक जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो बिना देर किए हुए उत्तराखंड पीसीएस 2025 अगर आपका टारगेट है तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके द्वारा जो विज्ञापन संख्या A/1/E, ठीक है, 1 PCS 2025/2526 ये अभी हाल ही में जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आज ही विज्ञापन इसका रिलीज किया गया है 7 मई 2025 के दिन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो तिथि बताई गई है यानी कि लास्ट डेट जो आपको बताई जा रही है वो आपकी है 27 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर जो शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी परीक्षाओं में आप फॉर्म पहले भरते हैं, शुल्क के लिए थोड़ा सा समय अधिक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पेमेंट भी 27 तारीख तक ही कर देना है। 27 मई तक बहुत कम समय मिला हुआ है, इसमें 20 दिन का आपके पास में समय है और इस 20 दिन के समय में आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। जितनी जल्दी फॉर्म सबमिट करेंगे उतना बेहतर रहेगा, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसके लिए भी 3 जून से लेके 12 जून तक ये आपको समय सीमा दी गई है कि अगर आप एप्लीकेशन के अंदर कोई भी त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को भी आप सुधार सकते हैं गिवन पीरियड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनको आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत मायने रखता है। नेशनलिटी की बात की जाए तो एप्लीकेंट मस्ट हैव द इंडियन सिटीजन, उसका भारतीय सदस्य होना अनिवार्य है। ये आपको हर एक परीक्षा के अंदर आप देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात मेंशन की गई है। और एज लिमिट बहुत मायने रखती है, तो यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया जो है 42 वर्ष है। इन सारी चीजों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि जो एज का कैलकुलेशन है वो किस डेट को किया जा रहा है। तो आपकी जो एज है मैक्सिमम एज 42 ईयर, ये काउंट की जाएगी जुलाई 1 2025 को। यानी कि ऐसे सभी विद्यार्थी, ऐसे सभी व्यक्ति जो स्टेट पीसीएस में अपना भविष्य देखते हैं और उनकी एज 1 जुलाई 2025 तक 42 वर्ष से कम है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये नेशनलिटी और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है ये रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किन कैंडिडेट को जो उत्तराखंड के हैं, SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, उनको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, उनको उत्तराखंड के और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ ही साथ जो डिपेंडेंट हैं ऑफ द फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उत्तराखंड के, उनको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उस कंडीशन में 42 + 5 इट मीन्स 47 आपके पास में एज लिमिट मिल जाती है इस क्राइटेरिया या इन तीनों क्राइटेरिया के अंदर अगर बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो आपको जानने की जरूरत है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में यू मस्ट हैव द बैचलर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके पास में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे, अभी हमने उसके स्क्रीनशॉट को आगे लगाया हुआ है कि कुछ स्पेशल आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी जहां पर आपको कुछ स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान के चलिए कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जैसे डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, स्टाफ ऑफिसर्स जो होते हैं, लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं, और उसके बाद में जो प्रोविजन ऑफिसर्स होते हैं, इनकी पोस्टिंग के लिए इन ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ अलग पोस्ट या कुछ अलग मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई हैं जिनके बारे में आगे हम परिचर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस चीज को देखते रहिएगा। उसके बाद में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो नो लिमिट नो रिस्ट्रिक्शन फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट। जब तक आप अपने एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तब तक आप एन नंबर्स ऑफ एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कई बार आप एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या चीज इसमें बताई गई है उस चीज को ध्यान में रखने की कोशिश करना है। सबसे पहली चीज कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद में एज क्राइटेरिया, इन सारी चीजों को पूरा करने के साथ साथ आपको गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू बी इनफेस विद द डिस्चार्ज फ्रॉम द अदर ड्यूटी, यानी कि कुछ स्पेशल ड्यूटीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं उनके लिए जो आपकी मेंटल एंड गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है उसके लिए भी हेल्थ के भी क्राइटेरिया यहाँ पर फिजिकल मानदंडों को भी बताया गया है, उसको भी आगे हम परिचर्चा करेंगे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पर दी गई, ठीक है। अगर हम बात करें कि टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स कितने हैं, वो टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी देखी गई हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है 123, 123 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। 123 पोस्ट बच्चे कम नहीं होती है किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, इतने छोटे प्रदेश के लिए 123 सीट कम नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आप देखते हैं कि 200-250 सीट आती हैं, तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी का विषय है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो उत्तराखंड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, और जिन आरक्षित, यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और तीसरी चीज, जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञप्ति में नहीं दिए गए हैं उस श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। अभी हम पोस्ट का विवरण जब देखेंगे तो वहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं वहां पर पोस्ट के साथ में उसके वेतनमान को, उसमें रिक्तियों की संख्या, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनके लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं वो सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। मैं एक को पढ़ के आपको समझा देता हूँ, आगे की चीजों को आप एक बार सेल्फ नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जब आप खुद नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर जो क्रमिक और सतर्कता विभाग के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वेतनमान इनका 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए तक है। लेवल 10 की जॉब है। टोटल रिक्तियों की संख्या 3 है जिसमें जर्नल के लिए 2 सीटें आवंटित हैं, एससी के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट यहां पर आवंटित नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक की जो गृह सचिव के अंतर्गत आते हैं, वेतनमान सेम है, लेवल 10 की जॉब ये भी है। वैकेंसी आपको 7 यहां पर देखने को मिलेगी, जर्नल के लिए 4, एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 है। यहाँ पर एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी का प्रोविजन यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर आप फाइट करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको फाइट करना पड़ेगा। वित्त अधिकारी या कोषाधिकारी जो होते हैं, वेतनमान आपका सेम देखने को मिलेगा। पोस्ट यहाँ पर सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी 10। उसके बाद में उप निबंधन श्रेणी के अंदर जो वित्त विभाग होता है उसमें पोस्ट आपको 12 देखने को मिलेगी। लेकिन लेवल 10 के अंदर अगर देखा जाए तो लेवल 10 में सबसे ज्यादा सहायक आयुक्त जो राज्य कर विभाग के अंतर्गत होते हैं उनकी सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी दूसरे नंबर पर ये आपको वैकेंसी है। तो ये कंप्लीट डिटेल दिया गया है।
वित्त अधिकारी के लिए, सहायक निदेशक के लिए, उप निबंधन श्रेणी के अंदर सहायक आयुक्त के लिए यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। कर राज्य कर अधिकारी के बारे में बात की गई, 17 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आई थिंक ये सबसे ज्यादा पदों की संख्या है यहाँ पर। उसके बाद में सहायक नगर आयुक्त की बात की जाए, 7 पोस्ट यहाँ पर है। कार्य अधिकारी जो है इसकी 2 पोस्ट हैं। 15 पोस्ट उप शिक्षा अधिकारी के लिए दी गई हैं। बाकी ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी का अलॉटमेंट किया गया है। इस चीज को आप अपने नोटिफिकेशन में एक बार बहुत डिटेल में समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है, वेतनमान दिया गया है और पदों की संख्या। तो कुल मिलाकर 123 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 123 पोस्ट पर वैकेंसी है। पोस्टों की संख्या कम नहीं है। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। पिछली बार के प्रारंभिक परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट ट्रेडोज आईएएस के विद्यार्थियों ने दिया है, जो लोग यूके पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे यहाँ से। इसमें से 123 में से 80 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद में 16 जो है आपकी एससी से, 3 एसटी से और 15, ठीक है, उसके ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की 15 है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी और जनरल कैटेगरी के अंदर 80 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी का फॉर्मेट आपको बताया गया है। यहाँ पर विशेष अर्हता वाले कुछ पद दिए गए हैं, जिनके लिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री बताई गई थी उसके अलावा आपको इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे सहायक निदेशक, लेखा परीक्षक अधिकारी जो होते हैं, इस पद के लिए जो आपको न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में वाणिज्यिक के अंदर जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए की उपाधि उनके पास में होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से कुछ पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। जैसे आपका उप निबंधक श्रेणी हो गया, उप शिक्षा अधिकारी हो गया, अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह के अंतर्गत सहायक निदेशक हो गए। तो इन सब पोस्ट के लिए अलग अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। जैसे सहायक गन्ना आयुक्त जो होते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हर एक कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हर एक पोस्ट के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत परिचर्चा की गई है। आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर एक बार इसको जरूर देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सारी चीजों के बारे में यहाँ पर स्पेशल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है वो कही गई है। यहाँ पर नोट के रूप में कुछ चीजें दी गई हैं जिनको हम एक बार विस्तृत कर देते हैं। तो यहाँ पर तालिका के अंदर कोड 10 में उल्लेखित विधि अधिकारी पद हेतु उत्तराखंड राज्य शैक्षिक प्रशासनिक संवर्ग नियमावली 13 के भाग 3 के आधार पर भर्ती का स्रोत के बिंदु संख्या 5 सब क्लॉज 6 क्लॉज सेकंड के अनुसार कार्यरत अधिकारियों में से जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उनकी तैनाती की जाएगी। यानी कि जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जिन्होंने एलएलबी कर रखा है, उनके लिए स्पेशल पोस्ट कोड संख्या 10 पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में उत्तरांकित तालिका के पद कोड संख्या 17 पर उल्लिखित संपादक पद हेतु वंचित अनिवार्य अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को परिशिष्ट 7 में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र जो है देना पड़ेगा। यानी कि कुछ स्पेशल पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पे आपको सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक बार जरूर आप सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार, जो नॉर्मल ग्रेजुएट है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर केवल सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते हैं, वो अपनी योग्यता या क्राइटेरिया के आधार पर देख सकते हैं। यदि आपके पास में कुछ स्पेशल डिग्री है तो उसके अनुसार आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को जरूर चेक करिएगा। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से 42 वर्ष, जिसको अभी हमने आपको बताया, और ये 1 जुलाई 2024 के 2004 के पश्चात व 2 जुलाई 1983 मैं यहाँ पर, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी 21 से 42 वर्ष नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना
आपकी 1 जुलाई 2025 को की जाएगी और अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु सीमा का होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तदनुसार अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2004 के पश्चात हुआ हो व 2 जुलाई 1983 के पूर्व नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है आयु सीमा के लिए। आयु सीमा जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार मेंस, इंटरव्यू और सारी चीज़ों को देते हैं, लेकिन कुछ कारणवश उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उनके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में होती हैं स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में छूट का निर्धारण है वो 5 वर्ष के लिए बताया गया है। उस डेट सीमा को एक बार सभी लोग आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन हर एक विद्यार्थी को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे जो एग्जाम पैटर्न हुआ है, उस एग्जाम पैटर्न के अंदर अभी तक आप देखते थे कि चाहे यूपी पीसीएस की बात की जाए, यूपीएससी की बात की जाए, वहां पर टॉपिक मेंशन कर दिया जाता था, उसकी डिटेल आपको देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आपको मिली है हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सिलेबस के लिए। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं वो आपके 3 चरणों में चलने वाले एग्जाम है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पायदान जो होता है इस फाइनल सिलेक्शन की कड़ी का, वो आपका होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है बच्चे साक्षात्कार का। तो 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इस आयोग के द्वारा प्रस्तावित जो दिया गया नोटिफिकेशन है, कंप्लीट डिटेल सिलेबस की दी गई है और विस्तृत डिटेल सब टॉपिक के साथ में एक नई वीडियो में मैं आपको पूरे सिलेबस से अवगत करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं एक बार ओवरव्यू इस पूरे पाठ्यक्रम का जरूर आपको देना चाहता हूं। तो पहली चीज, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो जैसे आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस में देखते हैं, सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न पत्र जीएस का होता है, जिसे हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं। 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इट मींस 150 अंक का आपका पूर्णांक होता है प्रारंभिक परीक्षा जीएस पेपर 1 के अंदर। ठीक है, और समय की बात की जाए तो 2 घंटे का पेपर आपसे पूछा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सीसेट होता है, जिसे हम सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण के रूप में जानते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1.5 अंक का होता है, पूर्णांक आपका 150 का हो जाता है और 2 घंटे टाइम फ्रेम इसके लिए निर्धारित किया गया है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करें, यहाँ पर एक चीज है निगेटिव मार्किंग, वो हर जगह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर देने पर उसके दिए गए प्रश्नों से 1/4 अंक यानी कि 1/4 जो है दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि 0.25% का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, माइनस मार्किंग। 1/3 कुछ जगह पर देखने को मिलती है और यहाँ पर 1/4 माइनस मार्किंग। या आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए, 2 प्रश्न आपने सही किए हैं, तो उस कंडीशन में आपका केवल 1 नंबर माना जाएगा। ठीक है, 4 प्रश्न गलत करने के बाद में 1 सही प्रश्न का पूरा अंक काट दिया जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग का प्रोविजन है और सारे एग्जाम के अंदर 1/3 माइनस मार्किंग का प्रोविजन आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं। दूसरी चीज जो आपका ये सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसे हम सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण बोलते हैं, इस प्रश्न पत्र के अंदर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। यहाँ पे केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, वो भी 33% के अंकों के साथ में। ठीक है, 33% मिनिमम क्राइटेरिया है इस प्रश्न पत्र को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये प्रीलिम्स का जो आपका पाठ्यक्रम है, 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर के लिए अंकों का निर्धारण, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम फ्रेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग, ये सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, दूसरा आपका आता है मुख्य परीक्षा और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी बनती है इसी चीज के ऊपर। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं, अन्य स्टेट पीसीएस के अंदर, यहाँ पर भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस चीज को एलिमिनेट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और पेपर के अंदर मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र यहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, पहला प्रश्न पत्र जो है आपका सामान्य हिंदी का,
दूसरा प्रश्न पत्र आपका निबंध का हो जाता है। इन सभी प्रश्न पत्रों के लिए जो लिखित रूप में करवाए जाते हैं, जिनको आपको लिखना रहता है, सबके लिए समय सीमा 3 घंटे निर्धारित की गई है। और पूर्णांकों की बात करें तो जो ये आपके दोनों पेपर हैं, सामान्य हिंदी और निबंध, इन दोनों को छोड़कर शेष सभी प्रश्न पत्र आपके 200-200 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन आपका हो गया, 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहता है, 150 अंक इसमें आपको लाना, मतलब कि 150 अंक का प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है। निबंध का आपका आता है 3 घंटे का प्रश्न पत्र, 150 नंबर का। और उसके बाद यहां से आपके जीएस के पेपर स्टार्ट होते हैं। लगभग आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस के समान ही पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जीएस पेपर 1 है, इसके अंदर भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, ये 4-5 टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां से मुख्य परीक्षा के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में पेपर 2 है यहाँ पर, जिसके अंदर शासन व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। तृतीय प्रश्न पत्र की बात की जाए बच्चे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या जो आपका प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है वो, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, जैसे आपने यूपीएससी का पाठ्यक्रम देखा है, सेम वैसे ही पाठ्यक्रम लगभग आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अंदर जब पाठ्यक्रम को आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पेपर 4 जो है आपका सत्यनिष्ठा और नीति शास्त्र और अभिरुचि से संबंधित है। और यूपी की तरह यूपी उत्तराखंड के अंदर भी पेपर 5 और पेपर 6 को उत्तराखंड स्पेशल बनाया गया है। इसमें पेपर 5 जो है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जानकारियों के बारे में, और पेपर 6 भी उत्तराखंड की सामान्य जानकारियों के आधार पर मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 200-200 अंक यानी 400 अंक का आपका सीधा उत्तराखंड हो गया, आपका निबंध हो गया और जीएस के पेपर हो गए। बहुत ही शानदार तरीके से आप इंटीग्रेटेड वे में यूपीएससी, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, साथ ही साथ कुछ अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कैसे आप इन सारी चीजों को करेंगे, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही जल्द हम इसके डिटेल सिलेबस के साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में एक नई वीडियो लाएंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। और अगर आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी प्रकार के टेस्ट प्रोग्राम के अंदर, फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, मेंस की टेस्ट सीरीज या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रेडोस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप उस चीज का एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण जानकारी आपको बताई। टोटल अगर हम बात करें कि जो मुख्य परीक्षा होता है उसका टोटल पाठ्यक्रम कितने का अंक होता है, तो ये 1500 अंक का टोटल पूर्णांक होता है लिखित परीक्षा का। और उसके बाद में फाइनल स्टेज में आपका आता है इंटरव्यू, व्यक्तिगत परीक्षण जिसे हम बोलते हैं। कुल लिखित योग के आधार पर इसमें अगर बात करें तो 150 अंक का आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। और टोटल जो आपका अंक है वो 1650 अंकों की आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाती है और वहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग क्रेडोस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, पाठ्यक्रम का विश्लेषण हो गया, सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और डिटेल चाहते हैं तो credos.in की वेबसाइट पे आपको जाना है। उस वेबसाइट के ऊपर पूरे पाठ्यक्रम का डिटेल स्ट्रक्चर हमने अभी हाल ही में आपको मैं दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट का आपका समय लगेगा। credos.in की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। पूरे प्रोग्राम के बारे में हमने बहुत विस्तृत तरीके से सारी चीजों को बताया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडोस IAS, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये देखने को मिल रहा है उत्तराखंड सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का यहाँ पर आपके लिए बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कितना
विस्तृत तरीके से। जैसे सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 है, तो इसका कंप्लीट आप देख रहे हैं कि कितना डिटेल में हर एक टॉपिक का सिलेबस आपके लिए बनाया गया है। यहाँ से जाके आप इन सारी चीजों को पढ़ भी सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट पीसीएस क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूके पीसीएस। यूके पीसीएस को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड प्रीलिम्स कोर्स, मेंस कोर्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, फाउंडेशन प्रोग्राम, उत्तराखंड विशेष, उत्तराखंड का करंट अफेयर, उत्तराखंड के जो टॉपर्स रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग, इंपॉर्टेंस डाउनलोड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज आपको क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर मिलने वाली है। तो बिना देर किए आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए क्रेडोज आईएएस के साथ और आप क्रेडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।